हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया रैंकिंग। इस पूरे साल में जो भी इंडेक्सेस रिलीज किए गए बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें इंडिया की इन पर्टिकुलर क्या रैंक रही है, आज इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे विद अ लिटिल बैकग्राउंड, जिससे कि आपको हेल्प हो सके उसको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला इंडेक्स हमारे पास है HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे रिलीज करता है UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो वो है 134। तो इंडिया का रैंक कितना है इस बार के HDI में, दैट इज 134। अगर HDI के कंपोनेंट्स की बात करूं, क्योंकि वो भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम्स में कि HDI जो है वो कौन से 3 पैरामीटर्स पर जो है अपना रैंकिंग जो है वो घोषित करता है, तो दो 3 फैक्टर्स आर, फर्स्ट इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ यानी हेल्थ, सेकेंड कंपोनेंट है नॉलेज यानी कि एजुकेशन, और थर्ड है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि रिलेटेड है आपकी इकोनॉमिक्स से, यानी आप कितना अर्न करते हैं, समथिंग रिलेटेड टू योर पर कैपिटा इनकम। तो इसको मैं इनकम लिख सकती हूँ। तो द 3 ब्रॉड पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर HDI जो है वो रिलीज किया जाता है, वो है हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। आई होप दिस न्यूज आइटम इज क्लियर टू यू, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट HDI। उसे कौन रिलीज करता है, UNDP, और रैंक क्या है इंडिया का इस बार, 134। चलिए, नेक्स्ट इंडेक्स है विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये मेजर करता है कि विमेन की कितनी पार्टिसिपेशन है इन दीज 2 डोमेन्स, विच इज बिजनेस एंड लॉ। ये दोनों ही डोमेन्स जो है वो मैन डोमिनेटिंग माने जाते हैं, कि जो बिजनेस है और लॉ है दे शुड बी मोर इनटू दी मैनली प्रोफेशन। ठीक है, बट अब विमेन की रिप्रेजेंटेशन भी इन प्रोफेशंस में बढ़ रही है। तो जिन कंट्रीज में बिजनेस और लॉ में विमेन की जो रैंकिंग है, विमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा होगी, उनका उतना ही बेटर रैंक होगा। तो आइए देखते हैं इंडिया की रैंकिंग कितनी है। इंडिया की रैंकिंग है 113। नीचे हमने किया HDI, उसमें थी 134, इसमें है 113। और ये जो इंडेक्स है वो रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, हमें पता है वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्ड एट वॉशिंगटन DC। ठीक है, ये एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन्स देता है टू वेरियस कंट्रीज फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो है एक इंडेक्स रिलीज करता है जिसका नाम है विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, और इंडिया का रैंक उसमें है 113। ऐसे हम आगे जो है और भी इंडेक्सेस जो है डिस्कस करेंगे। पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कोई इंडेक्स पढ़ते हैं तो सिर्फ 2 ही चीजें जो होती है वो हमें याद रखनी है। पहला, कि वो इंडेक्स जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज कर रही है, और दूसरा उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए हम अपना पूरा सेशन चलाएंगे, जिसमें हम ये दोनों चीजों पर बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए, अब आपको 2 इंडेक्सेस तो क्लियर है, HDI एंड विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। नेक्स्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का मतलब है कि दो मेल्स एंड फीमेल्स में कितना गैप है, इन द सेंस कि विमेन की और मेन की जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक्स में, विमेन और मेन के जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कितना गैप जो है देखने को मिलता है। इस गैप को जो है मेजर करता है कौन सा इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, और ये कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमने काफी बार इसका नाम सुना होगा, WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, जो कि एक प्राइवेट और पब्लिक जो पार्टनरशिप्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करता है, जिस पर जो कि गवर्नमेंट्स हैं वेरियस कंट्रीज की, वो और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो, रिसर्च एकेडेमिया, ये सब मिलकर जो है इन जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन हो गया, इन सब टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं और फ्यूचर जो है हमारा कैसा होना चाहिए इस पर बात करते हैं। रही बात ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 129, दैट इज 129, और रिलीज कौन कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अगेन आई रिपीट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज कौन कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड रैंक क्या है इंडिया का, 129। चल, नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम से पता है चल रहा है कि जो कंट्री, जिस कंट्री में हंगर के जो है वो लेवल्स कितने हैं, उनको ये इंडेक्स जो है मेजर करता है।
और कौन इसे रिलीज करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हिल्फे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको जो है रिलीज करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हंगर, इसके नाम में ही हंगर है, तो यहाँ से हम गेस कर सकते हैं कि ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो है यही रिलीज करता है। कौन? वर्ल्ड हंगर हिल्फे, जिसके खुद के नाम में ही हंगर है। ठीक है, तो उसके साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन और है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज। और रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड हंगर हिल्फे, जिसके नाम में ही हंगर है, वही रिलीज करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है वो मेजर करता है कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए कंट्री कितने स्टेप्स ले रही है और उसके द्वारा लिए गए जो स्टेप्स है वो कितने इफेक्टिव या इनइफेक्टिव जो है साबित हो रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो काफी अच्छी रही है। इंडिया का रैंक है 10th, तो मीन्स हम टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या उसके साथ डील करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए बहुत अच्छे से जो है स्टेप जो है उठा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने मिशन लाइफ शुरू किया हुआ है, मिशन लाइफस्टाइल, राइट। हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी है जो हमने 2008 में अडॉप्ट किया था। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसी के लिए इस इंडेक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी रही है। रैंक क्या है? 10th। ठीक है, और इसे रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कैन इंटरनेशनल। ठीक है, इन तीनों में से आपको एक भी याद हो जाए दैट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि यू विल बी गेटिंग ऑप्शंस इन द एग्जाम। ठीक है, तो आप बाय हुक और क्रुक उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो द आंसर इज जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कैन इंटरनेशनल। ये तीनों एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इफेक्ट्स को स्टडी करती हैं और उन कंट्रीज को जज करती हैं ऑन द बेसिस कि जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं वो कितने इफेक्टिव या इनइफेक्टिव साबित हुए। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, अब अगेन ये भी सिमिलर पैटर्न्स पर ही है कि इन्वायरमेंट की जो परफॉर्मेंस रही है, मतलब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किसी कंट्री की कितनी परफॉर्मेंस रही है, उसने कैसे स्टेप्स जो है लिए हैं, उनको ये मेजर करता है। अगेन इंडिया की पोजीशन इसमें है 176। ठीक है, और इसे अगेन रिलीज करती है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। पिछला जो हमने किया, नाम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वो था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 10 और रिलीज करता है जर्मन वॉच। इस बार हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, जिसे रिलीज करता है येल कन्वेंशन सेंटर और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 176। चलिए अगेन ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने आप ही कन्वीनियंस के लिए सभी इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इंडेक्सेस हैं उन्हें इकट्ठा कर दिया है। तो हमने CCPI डिस्कस कर लिया है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ठीक है, जिसे रिलीज करता है गोल्डमैन सोनेफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इतना बड़ा नाम आपको याद ना भी हो तो आप सिर्फ इतना याद कर सकते हैं कि गोल्डमैन सोनेनफेल्ड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करती है कौन सा इंडेक्स? ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। कि नेचर को कंजर्व करने के लिए कंट्रीज कैसे स्टेप्स ले रही हैं और क्या वो कामयाब भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और इंडिया की रैंकिंग अगेन इसमें भी 176 है। जो पीछे हमने इंडेक्स डिस्कस किया था कौन सा? ये EPI, इसमें भी इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 176 थी और इसमें भी इंडिया की रैंकिंग जो है 176 है। ठीक है, चलिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का मतलब है कि अब कौन सी कंट्री जो है वो फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन कर रेन्यूएबल एनर्जी पर जो है शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अगर कौन सी, क्योंकि इट इज द फ्यूचर, राइट। हमें अब जो है रेन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाना है। हमें फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इनकी और ट्रांजिशन करना है। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ये करने में सफल नहीं हो रही बिकॉज मे बी दे आर नॉट हैविंग द रिसोर्सेज, दे आर नॉट हैविंग द टेक्नोलॉजी। तो इन सब चीजों को जो है इस इंडेक्स में जो है परखा जाता है कि कौन सी कंट्री है जो ट्रांजिशन अच्छा कर रही है, कौन सी कंट्री है जो इसमें लैग बिहाइंड कर रही है। और इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इट इज 63rd, मतलब हम 63 रैंक पर है आउट ऑफ दोज कंट्रीज दोज हु आर बीइंग एबल टू ट्रांजिशन
फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रेन्यूएबल एनर्जी। और इसे रिलीज कौन करता है? अगेन एक जाना पहचाना नाम जो अभी हमने डिस्कस किया था, एक थिंक टैंक है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक दूसरा इंडेक्स आ गया हमारे पास, कौन सा? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। पहले हमने किया था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, इस तरीके से हमें याद करना है रिलेट करके। नेक्स्ट इंडेक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये मेजर करता है कि एक कंट्री के अंदर लॉजिस्टिक्स की जो है ईजनेस कितनी है। मतलब देखिए, मान लीजिए आपको ट्रेड करना है, तो यू आर इम्पोर्टिंग समथिंग्स, यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग्स, तो आप कितनी इजीली आपके पास सभी चीजें अवेलेबल है टू इम्पोर्ट थिंग्स एंड एक्सपोर्ट थिंग्स। कि अगर आपको मान लीजिए कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो पहले आप उसको आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसको पोर्ट तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर पोर्ट से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों में आप कितनी क्विकली और कितनी एफिशिएंटली काम कर पाते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास हथियार कितने हैं, आपके पास लॉजिस्टिक्स कितने हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स जो है कंट्रीज को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ द ईजीनेस एंड द इजी और द एफिशिएंसी ऑफ देयर लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो है 38, और इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। इसे रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। 38 इंडिया की पोजीशन है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब आपके सारे जो है इकोनॉमिक्स वाले इंडेक्सेस जो है स्टार्ट हो गए। पहले हमने डिस्कस किया था HDI जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि सोशल सेक्टर से रिलेटेड थे। फिर हमने डिस्कस किए इन्वायरमेंट रिलेटेड इंडेक्सेस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड इंडेक्सेस। ठीक है, इसमें पहले हमने लॉजिस्टिक्स का परफॉर्मेंस इंडेक्स डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नाम से ही क्लियर है कि किसी कंट्री में इनोवेशन कितनी हो रही है। ठीक है, कितनी इनोवेशन उसको रिकॉग्निशन मिल रही है, कितने तरह के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कितनी तरह की क्रिएटिविटी आ रही है, इन सबको जो है मेजर किया जाता है अंडर दिस इंडेक्स। और इंडिया की रैंकिंग इसमें है 39 आउट ऑफ 133 कंट्री। और इसे रिलीज करती है विपो, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 39। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंडेक्स इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर। ठीक है, WIPI वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर। इसमें समझने वाली बात है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। मान लीजिए आप कुछ इन्वेंट करते हैं, मान लीजिए आज आपने कुछ इन्वेंट कर लिया, कोई ऐसी चीज जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, आपने उसको इन्वेंट किया। अब आप चाहते हैं कि उसके साथ आपका नाम जुड़े क्योंकि आपने उसे इन्वेंट किया है, तो आप बोलेंगे इसके ऊपर मेरा राइट है। ठीक है, इस तरीके से किसी इन्वेंशन पर, किसी डिस्कवरी पर जब आपकी वो नोवेल चीज हो, यानी आपने ही उसको, उस पर आपका हक हो, तो आप उसके ऊपर अपना राइट जो है जमा लेते हैं बाय गेटिंग अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे हम IPR बोलते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी सी कविता लिखी। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि कोई इस कविता को मेरे नाम, इसके साथ मेरा नाम होना चाहिए, कोई और ना इस पे अपना नाम लिखे क्योंकि तो मैंने लिखी है। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल हैव अ कॉपीराइट फॉर योर राइट अप फॉर योर पोएम। तो कॉपीराइट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ IPR, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो एक कंट्री में जितनी IPR की रजिस्ट्रेशन होती है वो ये दर्शाती है कि उस कंट्री में क्रिएटिविटी ज्यादा है, इनोवेशन ज्यादा है, न्यू चीजें ज्यादा बनकर आ रही हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स जो है कंट्रीज को जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनोवेटिवनेस, देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या है। इंडिया का बहुत अच्छा रैंक है, इसमें रैंक 4। ठीक है, अगेन इसको रिलीज कौन करवाता है? जिसके खुद के नाम में ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विपो। पहले भी जो एक इंडेक्स हमने डिस्कस किया वो भी कौन रिलीज करता था? विपो। वो इंडेक्स था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और अब ये जो इंडेक्स है वो है विपी इंडेक्स, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास वर्ल्ड डिजिटल कंपेटिटिवनेस रैंकिंग। यानी डिजिटल वर्ल्ड, हमें पता है सब कुछ हो रहा है ना, डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है इंडिया में सिंस 2015। तो डिजिटल हम सब हो रहे हैं, पर इस कंट्री की जो डिजिटल स्ट्रेंथ है वो कंपेटिटिव है। मतलब कौन जो है ज्यादा डिजिटल हो गया है, कौन अभी कम डिजिटल है, तो इसके बेसिस पर जो है वेरियस कंट्रीज को जो है हम रैंक करते हैं। और इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया जो है शगुन का नंबर 51st रैंक है इंडिया का। और ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, दैट इज IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट।
ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्लियर हो गई। 51st रैंकिंग, किस इंडेक्स की बात हो रही है? डिजिटल कंपेटिटिवनेस रैंकिंग की बात हो रही है। और रिलीज कौन करता है? IMD। IMD भी आपको याद रह गया, there would be nothing like that, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। अब हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है, तो हर कंट्री में होता है कुछ ना कुछ टैलेंट, और उनके टैलेंट के बेसिस पर वी रैंक द कंट्री। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज एट 58th पोजीशन एज फार एज द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स आर कंसर्न, ठीक है। तो अगेन इसे भी रिलीज करता है IMD। अभी पीछे जो इंडेक्स देखा हमने, उसे भी IMD ने ही रिलीज किया था, डिजिटल कंपेटिटिवनेस वाले रैंकिंग को। और अब हमने डिस्कस किया है अबाउट दी टैलेंट रैंकिंग, अगेन उसे रिलीज किया है बाय IMD। नेक्स्ट इंडेक्स इज ग्लोबल पीस इंडेक्स। पीस इंडेक्स मीन कौन सी कंट्री ज्यादा शांत कंट्री है, कहाँ पर ज्यादा शांति है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इस तरीके के फैक्टर्स को कंसीडर कर वी रिलीज वर्ल्ड पीस इंडेक्स। और इसे रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। इनके नाम में पीस आ गया और इंडेक्स का नाम भी पीस है, तो हम इस तरीके से कोरिलेट कर इसको याद रखेंगे। और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 116। रैंकिंग क्या है? 116, ठीक है। किसके इंडेक्स की बात हो रही है? ग्लोबल पीस इंडेक्स की, जिसे रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी IEP। नेक्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो कौन सा देश ज्यादा खुश है इसकी भी रैंकिंग की जाती है, ठीक है। तो इसे रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, वो इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। और इंडिया की रैंकिंग है 126, ठीक है। हमारा थोड़ा रैंक कम है, पता क्यों? क्योंकि आप मुझे खुश नहीं लगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, वी आर वेरी मच ब्लेस्ड। आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, ठीक। So God has already blessed you, so you should be happy about whatever you are having in your life, ठीक है। ताकि आप खुश रहेंगे तभी हमारा ये जो रैंक है वो टॉप 10 कंट्रीज में आएगा, तो वी हैव टू बी हैप्पी, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 126 और रिलीज किसने किया है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। टॉप 3 कंट्रीज भी हम याद कर लेते हैं हैप्पीनेस में। फर्स्ट इज फिनलैंड, second is Denmark, and third is Iceland. Finland, Denmark and Iceland. तो FDI, ठीक है, हम ऐसे याद रख लेंगे। FDI जिस कंट्री में आती है खुशियां ही आती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आता है बाहर से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट इज फिनलैंड, देन इज डेनमार्क एंड देन इज आइसलैंड। और इंडिया की रैंकिंग याद रखेंगे 126। नेक्स्ट ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। किसी भी कंट्री में ट्रैवल और टूरिज्म जो है किस हद तक जो है डेवलप हो चुका है। एक तो होता है उसकी नेचुरल एडवांटेज, ठीक है। मान लीजिए अब इंडिया में एवरी नूक एंड कॉर्नर हैज सम रिलीजियस, सम स्पिरिचुअल, सम नेचुरल ब्यूटी एसोसिएटेड विद इट, जिसकी वजह से इंडिया एक प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। हमारे पास 4 धाम यात्रा है, आप वो देख लीजिए, चाहे आप माउंटेनियस रीजन देख लीजिए, चाहे नेचुरल ब्यूटी की बात करूं, चाहे रिलीजियस टूरिज्म की बात करूं, मेडिकल टूरिज्म या इको टूरिज्म, हर चीज जो है भरपूर मात्रा में इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन टूरिज्म को सस्टेन करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। तो ये इंडेक्स जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है रैंकिंग करता है कि कौन सी कंट्री जो है वो टूरिस्ट के लिए सेफ है, उनके लिए मोर वेलकमिंग है, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो वो है 39। और इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? अगेन वेरी जाना पहचाना नेम, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फिर से आ गया। ऑलरेडी हम इसके 2 इंडेक्स जो है डिस्कस कर चुके हैं, एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और अब तीसरा आ गया ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सिंपली नाम से पता चल रहा है हमें कि किसी कंट्री में प्रेस को कितनी फ्रीडम है, यानी जो वहाँ का मीडिया है वो जो उनकी जो अथॉरिटेटिव रिजीम है या जो उनको गवर्न कर रही है रिजीम, उसके उनसे कितना फ्री होकर दे कैन डिलीवर व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज राइट, व्हाट इज ऑन ग्राउंड रियलिटी। अगर वो उसको फ्रीली, फेयरली, ओपनली, ट्रांसपेरेंसी के साथ बता सकते हैं, इट मीन्स वहाँ का जो मीडिया है वो फ्री है। अदरवाइज वो मीडिया बायस्ड है, वो जो है डिस्ट्रेस्ड है, वो किसी के कहने पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है ये इंडेक्स जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और इंडिया की रैंकिंग है 159।
किस इंडेक्स की बात हो रही है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, जिसे रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये बताता है कि किसी कंट्री में रूल ऑफ लॉ जो है कितने हद तक जो है फॉलो हो रहा है। हम सबने पॉलिटी में पढ़ा है रूल ऑफ लॉ, जो कि एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट था। एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट था जो कहता है अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि सब लोग लॉ की नजरों में एक समान है, चाहे वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो एक लेबरर है, डेली वेजर है, वो सब जो है लॉ की नजरों में इक्वल है। अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो सबके लिए सजा भी सेम है। ठीक है, तो दिस इज रूल ऑफ लॉ कि कंट्री में ये कितना फॉलो होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल थ्योरी में तो है, पर क्या प्रैक्टिकली ये फॉलो होता है या नहीं? ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं हम इन दिस लॉ इंडेक्स विच इज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। और रिलीज कौन करता है इसे? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, WJP, दैट इज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इट इज 79, इट इज एट 79th स्पॉट। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 79, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन का ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो हम इंडेक्सेस को जो है इतने मर्जी हमें बोरिंग लगे पर हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, तो वी आर डन विद द इंडेक्सेस नाउ। अब हम इसको रिकैपिचुलेट करेंगे कि हमें कितना याद रहा या हम कितना समझ पाए इसको। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टिप देती हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको एक सजेशन देना, एक प्लस पॉइंट देना तो बनता है ना। अब आपने इस वीडियो में से जो नोट्स लेने हैं, आप पहले तो इस वीडियो को दोबारा देखेंगे। ठीक है, और एक A4 शीट के ऊपर आप यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स, यहाँ पर लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसको कौन रिलीज करता है, और यहाँ पर लिखेंगे इंडियाज रैंक। ठीक है, एक A4 शीट के ऊपर आप ये सारे इंडेक्सेस जो है 1 2 3 4 कर जो है लिख लेंगे। अब एक A4 शीट से ज्यादा आपकी बननी नहीं चाहिए। आज मैंने आपके साथ 20 इंडेक्सेस जो है डिस्कस किए हैं। इसके बाहर ना तो आपको कोई इंडेक्स पढ़ना है। ठीक है, और इन इंडेक्स को भी, इस PDF को दोबारा नहीं देखना, इस वीडियो को दोबारा नहीं देखना। आपने सिर्फ इस वीडियो का जो जिस्ट है वो उठाकर इस शीट के ऊपर बना लेना है। और जब भी आपका एग्जाम है 2024 में, 2025 में आपका कोई भी एग्जाम है, तो आपने इस शीट को जो है रिवाइज करके चले जाना। ठीक है, इससे आपका इंडेक्स का कोई क्वेश्चन जो है आई एम श्योर गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और इसको आपको 2-3 बार जो है रिवाइज करना होगा। आई नो इंडेक्सेस जो है कभी कभी डिफिकल्ट हो जाते हैं याद करना। हम भूल जाते हैं कि यार 79 रैंक कौन से इंडेक्स में था, 159 रैंक कौन से इंडेक्स में था। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास ये एक शीट होगी जिससे हम रिविजन करेंगे, बार बार रिविजन करेंगे 3-4 डेज के इंटरवल के बाद, जिससे हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है और उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? HDI के इनमें से कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या ऑल ऑफ द अबव? क्या ये तीनों ही इसके कॉम्पोनेंट है? यस, हमने डिस्कस भी किया था। हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, ये तीनों ही जो है पिलर्स हैं, डायमेंशंस हैं HDI के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 which is released by German Watch? ठीक है, आपको बताना है कि CCPI में इंडिया का क्या रैंक है। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। इंडिया का रैंक CCPI में था 10th। ये 10th रैंक है इंडिया का, और इसे रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस आर रिलीज्ड बाय अ जाना पहचाना नेम, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये कौन कौन से इंडेक्स को रिलीज करता है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यस, ये हमने डिस्कस किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यस, ये भी हमने डिस्कस किया है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, यस, ये भी। तो ये तीनों इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, या लॉ कमीशन?
तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, क्योंकि अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया है। इट इज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। आई रिपीट, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है यूपीएससी प्रीलिम्स का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है रिलीज करती है। सो द आंसर इज वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? इंडिया की जो है इसमें से कौन सी रैंक है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? हमने पढ़ा था इसे रिलीज कौन करता है, जिसके खुद के नाम पे हंगर है, दैट इज वेल्ट हंगर, आ गया ना हंगर हिल्स पे। ये 3 इडियट्स की उसके जैसा नहीं लग रहा, प्री राजुलाइजेशन, ठीक है, उसमें राजू आ जाता ना, उसी तरीके से वेल्ट हंगर हिल्स पे इसमें ये हंगर आ गया, तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करता है। आप मुझे बताइए इसमें रैंक क्या था? यू हैव मार्क्ड इट राइट, इट इज 105। तो वी आर डन विद टुडेज वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड आई वाज एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। आई नो इंडाइसेस आर समटाइम्स वेरी बोरिंग, बट आपको सिंपली ये करना है कि एक A4 शीट पर आपको ये सारे इंडाइसेस जो है शॉर्ट फॉर्म्स में लिख लेने हैं और फिर सिर्फ उस शीट को ही आपको रिवाइज करना है। आई होप आपको आज का वीडियो जो है अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। फॉर मोर सच वीडियोज kindly follow our YouTube channel of Gyanam Amritsar and keep giving us your feedback in the comment section. Thank you so much, students. Have a nice day ahead.